धनबाद जिले के भौरा थाना क्षेत्र के जंगल में 7 साल का मासूम बच्चा बेसुध स्थिति में रविवार को पाया गया था। बच्चे के शरीर और सिर में गंभीर चोट के निशान पाए गए थे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व CWC को दिया, जिसके बाद CWC बच्चे को रेस्क्यू कर SNMMCH अस्पताल में एडमिट करवाया। बच्चा के होश आने पर अपना पता पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला का होने की बात बताया। वहीं मोहम्मद अज्जाद अंसारी नाम के व्यक्ति द्वारा मारकर फेंकने की बात पुलिस व CWC को बताया। इलाजरत बच्चे की मां को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद घायल बच्चे की मां आज धनबाद भाजपा पुरुलिया सांसद ज्योतिर्मय सिंह के साथ पहुंची। मासूम बच्चे के बारे में सांसद अस्पताल अधीक्षक से जानकारी ली। वहीं मामले को लेकर SSP HP जनार्दनन ने पुरुलिया सांसद से मिले बच्चे को सुरक्षा और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं मामले में अब नया खुलासा हुआ है। घायल बच्चे की मां ने कहा कि आरोपी मोहम्मद आजाद 2 साल से जबरन उसे अपने पास रखा है। उसकी 12 साल की बेटी और उसके साथ रेप करता है। उसके बेटे की भी हत्या का प्रयास किया गया है। 2000 नहीं देने पर बेटी का हत्या का प्रयास किया है। उसके साथ अन्य 5 से 6 लोग और हैं जो जान मारने की धमकी देते हैं। उसे न्याय चाहिए, आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करे। वहीं भाजपा पुरुलिया सांसद ने पश्चिम बंगाल सरकार और स्थानीय बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। 2 दिन से लापता बच्चे के मामले को TMC द्वारा रफा दफा करने की बात कही। आरोपी पर कोई FIR नहीं हो, इसके लिए TMC पूरी ताकत लगा दी है। पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस पुरुलिया को बांग्लादेश बनाने का प्रयास शक्ल देने में लगी है। आरोपी को बचाने में पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस लगी हुई है। भाजपा सांसद ने कहा कि जब तक वह है हिंदू की रक्षा के लिए हमेशा खड़े हैं। पुरुलिया सदर थाना प्रभारी को निलंबित कर पीड़िता को न्याय दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन वह करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए भाजपा पुरुलिया सांसद ने कहा कि झारखंड संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। वहीं SSP HP जनार्दनन ने कहा कि भौरा थाना क्षेत्र जंगल में एक बच्चा बेसुध मिला था। CWC के द्वारा बच्चे का बयान लिया था। CWC के द्वारा आवेदन देने पर कार्रवाई की जाएगी। क्या उन्होंने अपील की है? एक भौरा थाना का एक मामला है जहाँ पे सुबह एक लड़का को किसी जंगल से रिकवर किया था। उस लड़का को भौरा थाना के द्वारा तुरंत CWC को सुपुर्द किया गया। CWC उनसे बात भी किया है और जो भी CWC को बोला है, CWC को उसका लिखित में लोग ले लिया है। ये लोग जब आवेदन थाना में देंगे हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आजाद अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर अब वो तो अभी CWC कुछ करके अभी तक थाना में नहीं दिया है। जब देगा तो हम लोग आगे जो भी लीगल प्रोसेस है हम लोग कंप्लीट करेंगे। আমার বাচ্চা সব কদিন আগে ও বললো দিদি পিছিয়ে ঘর নিয়ে যাও বাচ্চাটাকে পিছিয়ে ঘর যেতেই বের হয়েছে মারপিট হয়েছে। কদিন আগে ওর একটা মোবাইল ছিল, মোবাইলটা ও নিজেই ভেঙেছে। ভেঙে আমাকে বলছে আমার 20,000 টাকা দিলেন তোর বাচ্চাকে কোনোদিন কিডন্যাপ করবে। আমি চুপচাপ ঘরেই থাকি। সব দিন তো আমাকে বলাৎকার করে, বেবাস করে, মাছ ঢোল করে, এমনকি আজাদ আনসারি এমন পাড়ার লোকও অনেক কিছুই জানে। অনেক हम पुरुलिया के रहने वाले हैं। हाँ, बच्चा जो है यहाँ किससे आया आपका? बच्चा तो खुद ही बोल रहे हैं उसका पापा ले आया, वही लेके आया है। आजाद का शादी क्यों है? हमने शादी नहीं किया है आजाद से। आजाद से ऐसे आज 2 साल से है। 2 साल से? हाँ, 2 साल से है। मेरा 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़का है। आपका बेटा का क्या हत्या का प्रयास? मेरा हत्या का प्रयास किया। मोबाइल का जो 2,000 रुपये तो बोल रहे 2,000 रुपया मेरे को दो, नहीं तो हम बहुत कुछ करेंगे। क्या चाहते हैं? उसको ना वो तो और भी करेगा और भी। अब आप क्या चाहते हैं? हम उसका यह चाहती है, उसको कार्रवाई चाहती है। धनबाद पुलिस? हाँ, धनबाद पुलिस। बंगाल में भी कोई केस किया? बंगाल में कोई केस नहीं किया। मेरे पापा लोग बहुत कुछ किया है। पापा लोग गया है थाना में, बहुत कुछ बोला है। पापा लोग को भी धमकी उमकी देता है, सब कुछ। मेरी लड़की को तो बहुत कुछ करता है। आपको न्याय चाहिए? हमें तो न्याय चाहिए, नहीं तो और भी उन लोग बहुत कुछ बढ़ेगा, बहुत कुछ करेगा। एक लोग नहीं है, 5-6 आदमी है। मेरे सामने जो दीदी खड़ी है इनका नाम है सरला दुबे। पिछले 2 दिन से इनका बच्चा गायब था। कल सुबह को बच्चा का असहज स्थिति में बोलेंगे तो बोरिया में डाल के और जिंदा लाश के तरह कोई मार के छोड़ दिया था। अब बच्चा को जब बोरिया से खोला गया तो देखा गया कि पीछे गहरी चोट है, माथा के पीछे, गले में भी दबाने का निशाना है। एकदम सरासर हत्या करने का प्रयास था। जो प्रयास किया उसका नाम बच्चा ने खुद बताया
वो बाबा बाबा बोलता है, आजाद अंसारी नाम है। ये दीदी जिनके साथ अभी रहती है, वो परसों शायद शाम को बच्चा को लेकर निकला था। मैं बच्चा को पूछा कि आप कहाँ जा रहे थे? बोला बुआ का घर। फूफू बोला, फूफूर बाड़ीते नहीं जाच्छे, ऐसा बोला। और बोला हमको बेहोश किया, गला दबाया, ये सब हमको याद है। उसके बाद हमको कुछ याद नहीं है। अगला दिन कोई आपका भौरा जो जंगल है, वहाँ ग्रामीणों ने उसको देखा, उसको रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल में भर्ती किया। अभी मैं एसएसपी साहब से आग्रह करने आया था कि उनका जान का अभी भी खतरा है हॉस्पिटल में। अभी मुझे सूचना मिला वो आपका आजाद अंसारी अभी धनबाद में ही कहीं घूम रहा है, उसको फिर मारने का प्रयास करेगा। आप जरूर उनका सुरक्षा बढ़ाइए और उनका बयान लेके एफआईआर दर्ज इमीडिएट कीजिए। आजाद अंसारी कहाँ का रहने वाला है? ये मैडम है दीदी जो है पुरुलिया का 14 नंबर वार्ड में इनका ससुराल, पश्चिम बंगाल पुरुलिया। पुरुलिया प्रशासन से कुछ मांग की गई आपके द्वारा? इसके बाद ये कुछ दिनों से वो आजाद अंसारी के साथ भागाबान पड़ा में जो छोड़ के आपका एरिया है वो काटिन पड़ा, वहां रहती थी। मेरा यही देखना था कि 2 दिन तक बच्चा गायब रहा, इसको मार के फेंक दिया गया। इनका दीदी का कहना, इनका एक बेटी है, उनके साथ भी बलात्कार हुआ है, 12 साल की बच्ची है। और अभी भी 2 दिन तक हम लोग को सूचना मिलता है, लेकिन पुरुलिया प्रशासन चुपचाप। वहां का मुझे पता चला लोकल टीएमसी काउंसिलर और टीएमसी का नेता ये केस को रफा दफा करने के लिए एकदम लगे हुए हैं, पूरा ताकत से प्रशासन को लेके, जैसे केस ही ना बने, कुछ नहीं जानते हैं ऐसे कर रहे हैं। महिला का संपर्क उससे आजाद से कैसे हुआ? ये तो बहुत बड़ा कहानी है। इन्होंने जो बताया अभी सीडब्ल्यूसी को जो बयान दिया, उस आधार पे मैं बोल रहा हूं कि पहले इनके साथ भी बहुत दुष्कर्म किया गया था, उसके बाद इनका बेटी के साथ किया गया, इनका घर से इनको छोड़ दिया गया, ये मजबूरन उनके साथ रहना शुरू की, उन्हीं के वहां क्योंकि लाचार हो गई। और बाद में क्या हुआ, उनका बेटी के ऊपर कुदृष्टि किया, उनको भी किया, बेटा को भी हत्या करने का प्रयास किया। मेरा बंगाल के प्रशासन से यही है कि आप क्या कर रहे थे? जो बंगाल का एसपी है वो डायमंड हार्बर से आया है। डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का खास जगह है, वहां से वो चुनाव लड़ता है, वहां से वो चुनाव जीता है। और कैसे चुनाव जीता मैं उसमें नहीं जाता हूं। अभिषेक बनर्जी पुरुलिया को डायमंड हार्बर मॉडल चालू करने का बात कर रहा है, मतलब एसपी के द्वारा ऐसा आपका आजाद अंसारी जैसे व्यक्तियों के द्वारा जो सरला दुबे को परिवार को एकदम तहस-नहस करके, ये एक धर्मांतरण का भी मामला होता है। मामले को दबाने, मुझे लगता है पूरा दबाने के बांग्लादेश का ही मॉडल यहाँ चालू करने का प्रयास हो रहा है। पीछे बांग्लादेश में जैसे हो रहा था, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे चल रहा है, पुरुलिया में भी ऐसे करने का प्रयास हो रहा है। अब आपका आगे का क्या होगा? अभी मैं यही चाहता हूं कि पहले पुरुलिया का जो थाना सदर थाना का आईसी है उसको बर्खास्त हो, एसपी को भी बर्खास्त किया जाए। क्या चाहते हैं कि वहाँ मामला दर्ज? पहले बर्खास्त किया जाए, फिर मामला दर्ज हो, अरेस्ट किया जाए। नहीं होता है हम लोग आंदोलन करेंगे पूरा, हम लोग जोर कदम से। भाजपा चुपचाप नहीं बैठेगी, भाजपा पूरा हिंदू समाज का सुरक्षा के लिए है, उसको हम लोग सुरक्षा देंगे। बोल के नहीं लगता है, क्योंकि जामताड़ा और साहिबगंज का जो परिस्थिति हेमंत बाबू बना के रखे हैं, ये भी बांग्लादेश की एक कदम ममता बनर्जी के पीछे ये भी चल रहा है। बस वहीं से सीख रहा है, यहाँ भी ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है।